हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, अनपढ़ माँ और एक बेटे की कहानी। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, माँ तो माँ होती है ना। माँ अनपढ़ चाहे कितनी भी गंवार हो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती है। और जो बच्चों को एक माँ सिखा सकती है, वह दुनिया की कोई भी पाठशाला बच्चों को सीख नहीं दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की पहली पाठशाला माँ ही होती है, चाहे वह अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी। इसलिए हमेशा बच्चों को अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा ही अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर उसकी खुशी खुशी अपनी बीवी से कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी खुशी बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी मेरे लाल का रिजल्ट देखना है। उसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। आंसू भरी आंखों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। यह सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, तेरी माँ अनपढ़ है। जब हमारी शादी हुई थी तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई थी। मैंने सोचा शादी के बाद ही कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं सके। चलो इस बार बच्चा नहीं चाहिए, आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना और आपस में समझना। यह सब कुछ बाद में फिर तेरा जन्म हुआ, क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना, क्योंकि अपनी खुशियाँ मारकर उसने तुझे जन्म दिया। जब तू अपनी माँ के पेट में था तो तेरी अनपढ़ माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी अनपढ़ माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक खुद दूध पिया, क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। तुझे जो भी पसंद था वह वही बनाती थी, क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना। और बेटा, जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी और उसके बाद ही सोती थी। और रात में बार बार जाग कर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी। हर पल वो तुम्हारा ख्याल अपनी जान से ज़्यादा रखती थी। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने दी। हर समय तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, क्योंकि तुम्हारी माँ तो अनपढ़ थी। बेटा, बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब तुम्हारी अनपढ़ माँ रात रात भर जाग कर सुबह जल्दी उठती थी और अपने काम पर लग जाती थी, क्योंकि बेटा तुम्हारी माँ तो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मुझसे झगड़ा करती थी और खुद तुम्हारी माँ सालों तक एक ही साड़ी पहनकर रहती थी। तुम्हारी खुशी में ही वह अपनी खुशी देखती थी, क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना। अपने पापा की यह सब बात सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से जाकर लिपट कर बोलता है, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक मिले हैं,
लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ, मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर माँ ने अपने आंचल से चिपका लिया, क्योंकि माँ तो अनपढ़ थी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। उसके अंदर कोई हीन भावना, कोई स्वार्थ नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना बेटा, आपकी नज़र में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक मतलब और स्वार्थ कभी नहीं देखा, क्योंकि माँ तो अनपढ़ है ना। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना ही भूल जाती है। इसलिए मैं गर्व से कहती हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। जितनी ही आप माँ की इज्जत करोगे, उतने ही शिक्षित कहलाओगे। माँ दुनिया की बेस्ट टीचर होती है। जो शिक्षा एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है, वह दुनिया की कोई पाठशाला नहीं दे सकती है। इसलिए हमेशा अपनी माँ के साथ रहो। दोस्तों, यह खूबसूरत कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।